हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने शुरुआती वीडियो में भी कहा कि अब ट्रेड डील की इंपॉर्टेंस तो हो गई ख़त्म। अब ट्रेड डील जो है वो एक गॉन चैप्टर हो गया। जिस चीज़ को ज़्यादा लटका दिया जाए ना, फिर वो नॉन इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाती है। अब ये नॉन इम्पॉर्टेंट इवेंट है। अब इसका जो भी आउटकम हो, जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे। मेरे ख्याल अब इसकी चर्चा करना बिल्कुल बेकार है। यानी दोनों पार्टीज़ अपने अपने मामले पर पड़ी हैं, कुछ पता नहीं। हालांकि कुछ बैड न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि जो लोग रशिया से तेल वेल ले रहे हैं उनके ऊपर 500% ड्यूटी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये ना ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। जब जो चीज़ हो जाएगी ना, उसका इम्पैक्ट तब आएगा। तो अब रूटीन में अपने बाज़ारों को हमें देखना चाहिए। और बाज़ार अभी भी, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा शांत प्रकृति के हो गए। इंडिया विक्स भाई साहब गिरता जा रहा है, लगभग 11.5 लपेटे में आ गया। वीकली चार्ट पे अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो अपने लोएस्ट लेवल पे। अब इसको बढ़ना चाहिए। अब बढ़ने का इसको इवेंट क्या मिलेगा? इंडिया विक्स बढ़ता तभी है जब बाज़ार गिरता है, या बाज़ार बढ़े और साथ में वोलेटिलिटी बढ़े। गिरने पे मैंने देखा है ज़्यादा चांस होते हैं, बढ़ने पे वोलेटिलिटी के साथ बाज़ार बढ़ता है तो इंडिया विक्स बढ़ता है। अब बाकी देखते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना, ये आज लगभग सारे इंडाइसेस में देख रहा हूँ लाली में बंद हुआ है। एफआईज ने, क्योंकि अगर फ्यूचर्स के अंदर देखेंगे तो उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की जो लॉन्ग है वो कम करी है, शॉर्ट को बढ़ाया है, जिसके चलते हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि एफआईज जो है अभी भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। और वो धीरे धीरे बढ़ते 85,000 कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गई है। क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी तो वीकली कॉल पुट के डाटा एडजस्ट हुए होंगे। तो अगर हम देखते हैं तो कॉल बाइंग, कॉल सेलिंग, पुट बाइंग, पुट सेलिंग, सभी चीज़ें ड्रेस्टिकली रिड्यूस हुई हैं। और अगर हम नेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नेट जो कॉल बाइंग है वो नेट में बाइंग निकल के आई है, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़कर 45,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। और पुट भी नेट में बाइंग निकल के आई है, वो 1,36,000 से बढ़कर 1,56,000 हो गई है। यानी पुट नेट बाइंग हायर है, कॉल नेट बाइंग लोअर है। और ट्रेडिशनल भी मैं डाटा देखना हो तो वो लगभग ऐसा ही है। तो इससे भी कुछ ज़्यादा निष्कर्ष निकलता नहीं है। अगर ओवरऑल देखोगे तो एफआईज ने आज जो है कैश सेगमेंट में कल की इतना हल्की खरीदारी करी है, डीआईज ने भी खरीदारी करी है बहुत कम, और नेट खरीदारी है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर सब बेचे। यानी वो शॉर्ट्स अपनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर उन्होंने आज नेट बाइंग करी है। पर ये नेट बाइंग हो सकता है जो आज की एक्सपायरी से रिलेटेड है उनका डाटा हो, तो इसलिए इसके ऊपर आज ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। कल जो डाटा आएगा वो ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। पर अब कल मार्केट में तो जाना ही है। पर कल मार्केट में अब मैं यही कह सकता हूँ कि अगर ये नेट बाइंग को मैं मान के चलूँ, इसमें कोई ना कोई इम्पैक्ट कल का भी है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि कल बाज़ार में थोड़ी आज के मुकाबले शायद ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिले। ये मेरा विचार है, गलत भी हो सकता है। ग्रीड बाज़ार के अंदर काफ़ी रिड्यूस हो गया। एक्सट्रीम ग्रीड से आता था वो सिंपल ग्रीड बन के रह गया। ओवरऑल बाज़ार में कोई खास मूवमेंट नहीं है। इंडिया विक्स इतना कम है इससे, जिससे प्रीमियम बहुत ही कम हो गया। प्रीमियम इवन जैसे मैं देखता हूँ, पुट्टे गिरती है ना, फिर बढ़ता है बाज़ार, फिर गिरती है, तो जितना पहले बॉटम बनाया होता है उससे ऊपर ही रहती है। यानी पुट्टों के प्रीमियम घट ही रहे हैं, कॉलों के प्रीमियम घट रहे हैं। कोई मज़ेदारी, कोई चमत्कारी सा काम बाज़ार में नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल यही दिख रहा है कि अभी वोलेटिलिटी कम है। कोई ऐसा इवेंट आएगा जो एकदम झटके से बाज़ार में क्रांति ला के रख देगा, और वो दिन जो बाज़ार में बच जाएगा वही बाज़ार का विजेता कहलाएगा। आइए अब डाटा की तरफ चलते हैं। तो भाई ग्रीड वहीं खड़ा है जहां कल था, हल्का सा बढ़ा है और 60 की लपेटे में है। अगर अब आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स जो हम जिनकी डिस्कशन करते हैं वो भी लगभग स्टैटिक ही है। बाजार ना इतनी मतलब इसमें क्या है कि बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है, पर लोग डरे हुए, कभी कुछ होगा। अभी करेंगे जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि मार्केट फटी तो नहीं। मतलब हल्का सा कुछ लगता है अभी कुछ होगा, होता कुछ है नहीं। ये वो हॉरर मूवी है जिसमें हॉरर तो है नहीं, बस हॉरर का डर हमारे मन में हॉरर पैदा करे बैठा है। सारे इंडिकेटर बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये देखिए एफआईज ने हल्की सी कैश सेगमेंट में खरीदारी और डीआईज ने ना के बराबर खरीदारी करी है।
कुल मिला के कैश सेगमेंट में नेट खरीदारी है। बाकी हर सेगमेंट में खुले दिल से DIs ने माल बेचा है, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर्स हो चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो। ये आज मैंने जैसे कहा कि नेट बाइंग करी है उन्होंने, लेकिन अब ये बाइंग जो है क्लियर नहीं है, क्योंकि निफ्टी में वीकली एक्सपायरी थी ना, तो एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग ना हो तो वही यूजलेस है। बैंक के अंदर उन्होंने सेलिंग करी, जिसके चलते लगता है बाजार में कल भी थोड़ी कम ही वोलेटिलिटी रहेगी। अब FIs की इंडेक्स लॉन्ग काफ़ी कम हो गई है और स्टॉक लॉन्ग भी धीरे धीरे कमती ही हो रही है। सारे इंडेक्स गिरे और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है इंडिया विक्स। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऑप्शन ट्रेड करते हुए डर लगता है कि अचानक विक्स बढ़ गया तो सबके प्रीमियम बढ़ जाएंगे, तो जो सेलर उनकी तो वाट लग जाएगी। तो अभी सारे इंडाइसेस देखो 0.5% के लपेटे में गिरकर बंद हुए, कोई भी देख लो आप।